करने के लिए या वेट लॉस करने के लिए कुछ योगासन और फ्री हैंड एक्सरसाइज आप लोगों को बता रहे हैं। ये रेगुलर प्रैक्टिस करने में 15 दिन 1 महीने बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। पर इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद शुरू करते ताड़ासन से। दोनों हाथ को सिर के ऊपर रखिए, श्वास भरते ऊपर की ओर ले जाइए। धीरे धीरे एड़ी को उठा दीजिए, कान से सटे हुए दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए और निगाह एक जगह में टिका दीजिए जैसे आप गिरे ना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, पूरा ऊपर खींच लीजिए, साथ साथ एड़ी को ऊपर कर दीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। इसको 2 से 5 टाइम्स कर सकते हो। यहाँ समय के अभाव से हम 2 बार दिखा रहे हैं। इसके बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे पर एड़ी नहीं उठाएंगे। कंधे जैसे गैप हो आपको दोनों पैरों में। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर, श्वास भरते हुए मिडिल में, अगेन श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर। धीरे धीरे ऊपर को होंगे। इस प्रक्रिया को आप 5 से 6 टाइम कर सकते हो। इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा फैसला बना लीजिए। दोनों हाथ को पंजे की हाथों की तरफ बना लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए और इसके बाद फिर मिडिल में आइए एंड अगेन लेफ्ट की ओर श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर झुकेंगे। दूसरा हाथ जो ऊपर की ओर स्ट्रेट हो जाएगा, 90 में हो जाएगा पूरा। धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर उठिए और रिवर्स में चलिए एक बार। अगेन मिडिल में आइए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आप नीचे की ओर जाइए। दूसरी हाथ जो है पूरा 90 में रहेंगे। धीरे धीरे दूसरा हाथ को ऊपर कर लीजिए। दोनों पैरों में कंधे जैसे गैप कर लीजिए। दोनों हाथ को ज़मीन से 1 इंच या 2 इंच ऊपर रखिए और इसके बाद पहले राइट हैंड को श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगेन लेफ्ट हैंड को श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको रिपीट करेंगे। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ख्याल रहे इसमें घुटने फोल्ड ना होए। इसके बाद करेंगे कटी चक्र आसन। दोनों बाहें को आगे फैला दीजिए, पैरों में कंधे जैसे गैप। श्वास भरते हुए पूरा पीछे की ओर जाए। ख्याल रहे आपका कमर के ऊपर पोर्शन घूमे, कमर से नीचे पोर्शन ना घूमे। श्वास छोड़ते हुए मिडिल, श्वास भरते हुए पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस प्रक्रिया को आप 5 से 10 टाइम्स दोहरा सकते हैं। इसके बाद करेंगे अर्ध चंद्रासन एंड पादोहस्तासन, दोनों एक साथ। श्वास भरते ऊपर की ओर, थोड़ा पीछे झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को हाथ लगाएंगे। गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। पादहस्तासन। रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद करेंगे मकर आसन, तीनों पोज। पहले हम पहले प्रक्रिया को दिखा रहे। अगर आपके पास जगह की कमी नहीं है तो दोनों हाथ को ऐसे रखिए, दोनों पैर को जोड़े, घुटने के ऊपर घुटने, एड़ी के ऊपर एड़ी हो जाना चाहिए। दाएं जाएंगे तो बाएं आपको मुख होएगा, इस टाइम बाएं की ओर और दाहिने की ओर आपको गर्दन हो जाएगा। दोनों हाथ 90 में रहेंगे। अभी दाहिने की ओर चला गया, दोनों पैर। ख्याल रहे एड़ी के ऊपर एड़ी, घुटने ऊपर घुटने होना चाहिए और गर्दन ऑपोजिट होए। प्रक्रिया को दोहरा रहे दोबारा। इसके बाद इसका सेकेंड पोज करेंगे। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट फैसला बना लीजिए और ये जो घुटने हैं एड़ी में जाके टच होना चाहिए। इसको भी 8 से 10 टाइम्स कीजिए। थोड़ा फास्ट भी चल सकते हो। इसके बाद इसी की थर्ड पोज करेंगे, नटुराज पोज। लेफ्ट लेग के ऊपर राइट लेग लगा लीजिए, दूसरी हाथ अपोजिट साइड बिल्कुल 90 में और बाएं हाथ से आपको
इसको पूरा ज़मीन की ओर टच कराना है, पूरा कमर बेंट होएगा आपको। इन कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है, पेट की वैल्यू भी कम करने के लिए बहुत फलदायक है। इसी को रिवर्स करेंगे। रिपीट करेंगे एक बार। इसके बाद जो करेंगे आप सर्पिला आसन या सर्पासन। पेट के ऊपर हो जाइए, हाथ को पीछे कमर के ऊपर इंटरलॉक कर लीजिए, गर्दन को उठाइए और पैर को भी उठाइए। ख्याल रहे पैर फोल्ड ना होए आपको। और राइट एंड लेफ्ट पूरा हाफ राउंड मूव करना आपने। जैसे कि मगरमच्छ खाने के बाद ऐसे पलटी खाते, अपने ऐसे पलटी खाना और पेट की चर्बी आपको पिघलते रहेंगी। कमर की साइड जो फैट है वो भी कम होने के बहुत मदद कर रही है। जब भी आप श्वास लेना है राइट की ओर हो जाइए, जैसे कि आपको हार्ट खाली है इस टाइम, कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ श्वास लीजिए। ये आप कम से कम 20 टाइम्स करेंगे। समय के अभाव से हम 3 to 4 टाइम्स दिखा रहे हैं। इसके बाद करेंगे आप स्विमिंग पोज। स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर आवर गुड हेल्थ। स्विमिंग कैसे करेंगे आप? ज़मीन पे दोनों हाथ को आगे करिए, दोनों पैर उठा दीजिए, हाथ में ताली और पीछे पैर को लगाइए। ये एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स करना है। इसके बाद आपने सीधा इस पोजीशन में आ जाना, राइट लेग को सीधा कर देना, राइट हैंड सीधा, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके दाहिने घुटने की ओर ले जाना और जो लेफ्ट हैंड आपको नाक से 8 इंच दूर रहे, जैसे कि आपकी श्वास हाथों के ऊपर गिरे। इसमें प्रेशर जिनकी बीपी हाई हो जाता वो बिल्कुल नॉर्मल आने में सहायक होता है। जिनकी बीपी लो होते हैं वो इसका रिवर्स पोज करेंगे, अर्थात लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग 90 में, राइट हैंड को आप आगे की ओर ले जाएंगे, राइट लेग को फोल्ड करके अपने लेफ्ट लेग के घुटने की ओर लगाएंगे। जैसे कि सोच लो आपको बीपी लो हो गया, आप इस पोजीशन में लेट जाए, 5-7 मिनट बाद बीपी आपको नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। 12-13 मिनट में बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा आपको बीपी। इसके बाद करेंगे उत्थित पादासन। दोनों हाथ को आप नितंब के नीचे रखिए और पैर को केवल 10 इंच उठा दीजिए, केवल 10 इंच उठा दीजिए, ज़्यादा नहीं उठाना। देखेंगे आपको पेट के ऊपर एक वाइब्रेशन महसूस होएगा। जो वाइब्रेशन महसूस हो रहा है, सोच लीजिए आपकी जो पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो गया। इस प्रक्रिया को आप 2 मिनट दोहरा सकते। स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड करके 4 बार करेंगे। धीरे धीरे डाउन आ जाए। इसके बाद आप करेंगे सेतु बंधन आसन। दोनों पैर को आगे की ओर ले जाए, अपने ओर, कमर में हाथ रखिए, अंगूठा ऊपर की ओर, धीरे धीरे कमर को उठाइए, दोनों पैर को हाथ को इंटरलॉक कर लीजिए, जमीन से रगड़ते हुए आगे ले जाए, दोनों हथेली जमीन की ओर, एड़ी के नीचे कर दीजिए, पूरा कमर को उठा दीजिए। जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो सकता कमर में थोड़ा सा खिंचाव पड़ जाए। सेतु बंधन करने में आपको कमर की दर्द, जो कमर की खिंचाव हो गया, वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। इवन कि आप जब सिलेंडर उठाते हो या कोई बाल्टी उठाते हो, कमर में आपको खिंचाव हो गया, मकरासन कीजिए, ताड़ासन कीजिए और इसके बाद सेतु बंधन कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे।
धीरे धीरे कमर को नीचे कीजिए, दोनों पैर को रगड़ते हुए आगे ले जाइए। इसके बाद आप करेंगे रस्सी क्रिया। इसको आप चुन्नी की सहारे में भी कर सकते हो, हम रस्सी से आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे। पहले अपना आसन में बैठ जाएंगे, दोनों पैर में आप रखेंगे रस्सी ऐसे, और धीरे धीरे आप पीछे की ओर हलासन की तरफ मोड़ेंगे। झुल्ली की तरफ झूलना अपने। टेन टू 15 टाइम्स आप लोग कर सकते हो। शुरू में 5 बार कीजिए, इसके बाद धीरे धीरे इसके काउंटिंग बढ़ाइए। अंत में आपने प्लैंक पोज करना। प्लैंक जो लोग कर पाते बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेडीज़ लोगों को मयूरासन माना है, तो इसलिए वो प्लैंक पोज करेंगे। और हो सके प्लैंक पे ट्विस्ट करना। हम दोनों पोज ही दिखा रहे, दोनों हाथ ऐसे रखिए, कमर को उठा दीजिए, पाटा की तरफ कीजिए, आगे की ओर देखिए, और इसमें आप ट्विस्ट होइए। अगर आप गर्दन सीधा रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। रिलैक्स हो जाए, अपना आसन में लेट जाए और लेट के एक बार ताड़ासन करना है। नाभि को सेंटर मानते हुए हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर से नीचे पोर्शन नीचे की ओर खींचेंगे, कमर के ऊपर पोर्शन ऊपर की ओर खींचेंगे, नाभि को सेंटर मानते हुए। ख्याल रहे आपका कमर आसन से ऊपर ना हो जाए। श्वास भरेंगे, दाएं से करवावट लेते हुए उठ जाइए। ख्याल रहे अब जब भी बेड से उठते हो दाएं से करवावट लेते हुए उठना है। पद्मासन या सुखासन में आ जाए। हाथ को गैर मुद्रा में रखिए, 2-3 लंबी गहरी श्वास लीजिए। ख्याल रहे आप श्वास फेफड़ों में ही भरना, फेफड़ों से श्वास को बाहर करना। इसके बाद करेंगे कपालभाति। एटलीस्ट आप लोग 250 से 300 स्ट्रोक लगाएंगे। हम यहाँ पे 10 to 15 टाइम्स दिखा रहे। कपालभाति करने के पहले आप पूरा श्वास को त्याग देंगे, पूरा श्वास को छोड़ देंगे। आप पेट को हल्का कर लेंगे, बिल्कुल पेट को खिंचा के आगे लेके जाएंगे जैसे रीढ़ की हड्डी के साथ लग रहा है। इसमें कि आपका मूलाधार चक्र ऊपर की ओर हो जाएगा और यहाँ से आप कपालभाति शुरू करेंगे। धीरे धीरे शांत हो जाए, पर आपने करना एटलीस्ट 250 to 300 टाइम्स। खाली पेट करना, खाना खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हो शाम के टाइम। लंबी गहरी श्वास, धीरे से श्वास को छोड़ें। दोनों हाथ को आपस में रगड़ लें। पहले गले का मसाज करें, दोबारा हाथ को रगड़े आपस में। आँखों को मसाज करें। एक बार पूरी तरफ हाथ को गर्म करके आँखों के ऊपर रख के आँखें खोलना। थोड़ा पैर को खोल लीजिए और अप डाउन कर लीजिए। अगर पैर में आपको झंझनाहट आए तो रिलैक्स हो जाइए। धन्यवाद।